आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आलू की सब्ज़ी और पूरी, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है और बनाना बहुत ही आसान है इसे। बच्चे हो या बड़े, ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाता है। कोई तामझाम नहीं है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी में बन जाता है ये नाश्ता। और आज हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में फूली फूली हुई पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो आलू को बॉईल करके ले लिया है और जब ये ठंडा हो गया तो इसके छिलके उतार लिए हैं। और इसे ना अब चाकू से नहीं कट करना है, आप इसे ना हाथों से इसी तरह से क्रश कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा बनता है ये आलू की सब्ज़ी। तो हमने यहाँ पर हाथों से ही क्रश कर लिया है सारे आलू को। अगर आपको ठेले या हलवाई वाली मसालेदार आलू की सब्ज़ी पसंद है तो ये रेसिपी आपके दिल को ज़रूर जीत लेगी। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका स्वाद इतना शानदार है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो हमने सारे आलू को इसी तरह से क्रश कर लिया है और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में हम सरसों का तेल डालेंगे और तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 2-3 तेज़पत्ता डालेंगे और 2-3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। और जीरा जब अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन क्रश करके डालेंगे। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट ये क्रश किया हुआ अदरक लहसुन का जो स्वाद है ना, बहुत ही गज़ब का आता है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। और अब हम इसमें ना चॉप किए हुए प्याज को डाल देंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था और उसको मैंने डाल दिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब एकदम से ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा किचन किंग लिया है, लाल मिर्च पाउडर है और ब्लैक पेपर पाउडर है और ये है धनिया और ज़ीरा का पाउडर। तो हमें इसमें बस बेसिक मसाले ही ऐड करने हैं और इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। और अब हम इसमें ढेर सारे टमाटर डालेंगे। तो ये टमाटर जो है मीडियम साइज़ का था, जो हमने 4 टमाटर लिए हुए हैं। टमाटर हमें ज़्यादा ही लेना है क्योंकि टमाटर से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और थोड़ा खट्टा खट्टापन सा रहता है। तो आलू की जो सब्ज़ी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है और इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। और अच्छा, टमाटर को ना बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। तो टमाटर जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब हम इसमें क्रश किए हुए आलू को डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या गज़ब का इसका कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही लाजवाब है। तो इसे हम 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्रश किए हुए आलू को डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम ना इसमें क्रश किए हुए आलू को डाल देंगे और ये क्रश किए हुए जो आलू है ना, इससे हमारी सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जब भी इस तरह की सब्ज़ी बनाएं ना, तो हाथों से क्रश करके ही डालें। अब आलू को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। आपने इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसमें तो हम पानी डालने वाले हैं, बट अगर लंच बॉक्स में देना है तो आप इसी तरह से ड्राई निकाल करके उन्हें पूरी के साथ दीजिए, पराठे के साथ दीजिए या रोटी के साथ दीजिए। ये ड्राई सब्ज़ी भी ना पूरी या पराठे के साथ बहुत ही मस्त लगता है खाने में। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आलू हमारा भुन चुका था, तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि स्ट्रीट वाले जो आलू की सब्ज़ी होती है ना, तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो आज हम स्ट्रीट स्टाइल ही बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो अच्छे से इसको चला करके मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ गई है। तो इसे हम 2-3 मिनट तक इसी तरह से उबलने देंगे ताकि जो ये मसाले हैं आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट आलू की सब्ज़ी बनकर के तैयार है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इस सब्ज़ी के साथ आप फुल्का या फिर पराठे भी खा सकते हैं, बट इसके साथ जो पूरी का स्वाद है ना, वो बहुत ही अल्टीमेट आता है।
तो सब्ज़ी हमारा तैयार है, तो चलिए इसके ऊपर ढेर सारे धनिया की पत्ती हम डाल देते हैं। आप इसमें थोड़ा कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सब्ज़ी को साइड में रखते हैं और अब हम पूरी की तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, मतलब सब्ज़ी देखते ही इसकी खुशबू से ही आपकी भूख दुगनी हो जाएगी। तो चलिए अब हम पूरी भी बना लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें अब हम आटा लेंगे। तो मैंने यहाँ आधे कटोरी आटा और आधा कटोरी मैदा मिक्स करके लिया हुआ है। आप या तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूँ के आटे से। और इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा बन गया है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने आटे को ले लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में कट कर लेंगे। आप हाथों से भी कट कर सकते हैं और इसकी पूड़ियाँ बना करके हम तैयार कर लेंगे। आपको अगर अजवाइन और नमक वाली पूरी नहीं पसंद है तो आप सिंपल ऐसे ही आटे को लगा करके पूरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है और अब हमें इसे तलना है। तो तलने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। आप अपनी पसंद से कोई भी तेल ले लें जो भी खाते हों। तो तेल को हमें यहाँ पे थोड़ा अच्छा गरम कर लेना है ताकि पूरी जो है हमारी फुली फुली बने। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो अब हम इसमें एक एक पूरी को डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। और पूरी को तेल में डाल करके इस तरह से हम हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो पूरी बहुत अच्छे से फूल जाती है। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ये पूरी फूल करके तैयार हुई है। तो दोनों तरफ से हम इसे ना गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। तो पूरी हमारी दोनों साइड से बहुत अच्छे से तल गई है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और सारी पूरियों को ना हम इसी तरह से तल करके निकाल लेंगे। तो आलू की सब्ज़ी और ये पूरी किसका किसका फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में तो ये रेसिपी ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए तेल के बीच में कैसे ये पूरी डांस कर रही है और बहुत अच्छे से ये तल भी गई है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब बारी है सर्व करने की। तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं ये गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल एकदम मसालेदार आलू की सब्ज़ी और फूली फूली हुई गरम गरम पूरियाँ। यकीन मानिए इस रेसिपी का स्वाद हर किसी को बहुत ही पसंद आएगा और घर वाले बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।